Hare Krishna and a very good morning, my dear students. Students, our 2 lessons of English 1 have been completed, and today I am going to teach you the third lesson of English 1, the golden touch. Lesson name is the golden touch. Golden touch means कि कोई भी चीज को टच करने पर चीज गोल्ड की हो जा रही थी. ठीक है, इस स्टोरी में अब हम पढ़ेंगे क्या है ये स्टोरी. This lesson is about a very rich king whose desire was to become the richest man in the world. This lesson, ये lesson है is about बारे में एक rich king means अमीर king के बारे में ये lesson है. Whose desire means होता है इच्छा. Whose मतलब जिसकी इच्छा थी was to become the richest man in the world. Richest man means सबसे अमीर आदमी बनने की उसकी संसार में इच्छा थी. ठीक है, एक किंग था जिसकी संसार में सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा थी. ये लेसन इसमें वो एक्सप्लेन किया हुआ है. ही वॉज गिफ्टेड अ बून बाय द फॉरेस्ट गॉड. ही वॉज मतलब गिफ्टेड मीन्स उसको एक गिफ्ट मिला था. गिफ्टेड अ बून, उसको एक आशीर्वाद मिला था बाय द फॉरेस्ट गॉड. एक फॉरेस्ट गॉड ने उसको एक आशीर्वाद दिया था. दिस स्टोरी इज अबाउट हाउ ही अननोइंगली टर्न्ड हिज लवली डॉटर इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू. ये स्टोरी है उस बारे में है कि हाउ ही अननोइंगली मतलब अज्ञानता में, अज्ञानतावश टर्न मीन्स बदल दिया उसकी प्यारी लवली डॉटर को, उस प्यारी बेटी को इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू. स्टैच्यू मीन्स मूर्ति. उसने अपनी इस लालच में कि उसको सारे अमीर बनना था तो उससे उसको एक आशीर्वाद मिला और उसकी वजह से उसने अपनी प्यारी डॉटर को क्या चीज में बदल दिया, गोल्डन स्टैच्यू में बदल दिया था. And how he got his daughter turned back into a lovely girl. और उसके बाद पहले तो उसने उसकी गर्ल को स्टैच्यू में बदल दिया और उसके बाद उसने कैसे वापस पाया अपनी लड़की को एक लवली गर्ल के रूप में. उसने उसको अपनी लड़की कैसे वापस मिली. ठीक है, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. Let us read the story. King Midas was a very kind man who ruled over a kingdom in Greece. King Midas was a very kind man. Kind man means बहुत दयालु राजा था. Kind means दयालु. Who ruled, जो शासन, ruled means शासन करता था, over a kingdom in Greece. ग्रीस में एक राज्य पर वो शासन करता था. He was a very rich king. वो एक बहुत rich means अमीर king था. But unfortunately, his greed was far greater than his wisdom. Unfortunately means unluckily. Unluckily मतलब वो इतना भाग्य, जैसे भाग्यशाली बोलते हैं ना, लेकिन भाग्यशाली नहीं था वो. Unluckily, his greed, उसका लालच was far greater, ज्यादा बड़ा था. Greater means बड़ा था. Than his wisdom, उसकी बुद्धिमानी से उसका लालच ज्यादा बड़ा हो गया था. His greatest desire was to be the richest man in the world. उसकी ग्रेटेस्ट डिजायर मीन्स, उसकी डिजायर मीन्स इच्छा, उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो was to be थी टू रिचेस्ट मैन, कि वो सब संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाए इन द वर्ल्ड. संसार का रिचेस्ट मैन बनने की उसकी ग्रेटेस्ट डिजायर थी. एंड हिज डिजायर फिल्ड ऑल हिज थॉट्स. और उसकी इस इच्छा ने उसकी सारी सोच में हावी हो गई थी. उसकी ये इच्छा, उसको कुछ भी समझ नहीं आता था. उसको लगता था बस मैं संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं. चलिए अब आगे क्या हुआ स्टोरी में. वन डे व्हाइल वॉकिंग इन हिज गार्डन, एक दिन जब वो अपने गार्डन में वॉक कर रहा था, ही सॉ एन एल्डरली मैन. एल्डरली मीन्स बूढ़ा आदमी. सॉ मीन्स देखा. उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, अस्लीप, जो सो रहा था, एमंग द फ्लावर्स. एमंग मीन्स बीच में, फ्लावर्स के बीच में वो आदमी क्या कर रहा था, सो रहा था. टेकिंग पिटी ऑन द ओल्ड फेलो. पिटी मीन्स उसको दया आई उस ओल्ड फेलो में. फेलो मीन्स उस पर्सन पर, बूढ़े पर्सन पर उसको दया आई. दया लाकर उसने क्या किया, किंग मिदास लेट हिम गो विदाउट पनिशमेंट. तो उसने उसको बिना पनिशमेंट के, विदाउट पनिशमेंट मीन्स उसको बिना पनिशमेंट के उसको जाने दिया. अगर किसी भी किंग के अंदर, महल के अंदर आकर कोई सो जाता तो किंग को गुस्सा आता है ना, लेकिन किंग को उस पर दया आ गई और उसने उसको बिना पनिशमेंट के जाने दिया. The old man was actually a forest god. जो old man था वो एक जंगल का एक भगवान था. ठीक है, एक्चुअली में वो एक फॉरेस्ट गॉड था. He was pleased with King Midas' kindness and decided to reward him. Please means खुश हो गया. वो खुश हो गया किंग मिदास की काइंडनेस मीन्स उनकी इस दयालुता से.
वो ओल्ड मैन जो था वो खुश हो गया एंड डिसाइडेड, उसने निश्चय करा टू रिवॉर्ड हिम, उसको इनाम देने के लिए, उनको इनाम देने के लिए उसने जो ओल्ड फेलो था उन्होंने फॉरेस्ट गॉड ने निश्चय करा. ही ऑफर्ड द किंग टू विश फॉर एनीथिंग ही डिजायर्ड. उन्होंने किंग को ये ऑफर करा कि आप कुछ भी विश मांग लो, टू विश फॉर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी आप विश मांगो. ही डिजायर्ड, जो आपका मन है वो आप विश मेरे से मांगो, ये उसने उनको ऑफर करा. फॉरेस्ट गॉड ने किंग मिदास को ऑफर करा कि आप जो भी विश मांगना चाहते हैं मांग लीजिए. किंग मिदास ग्रीडी एज ही वॉज, जितना वो लालची था, क्विकली विश्ड, क्विकली मीन्स जल्दी, उसने जल्दी से विश किया, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे उसने जल्दी से विश किया, दैट एवरीथिंग ही टच्ड, कि जो कोई भी चीज वो टच करे, बी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड. टर्न्ड मीन्स बदल जाए, क्या चीज में बदल जाए, गोल्ड में बदल जाए, ऐसा उसने विश किया. ठीक है. दिस वुड क्लियरली मेक हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. दिस वुड क्लियरली, तो ऐसा उसने समझा कि और मैं अगर कोई भी चीज को टच करूं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, और ये उसको इस तरह की चीज उसको संसार का क्लियरली में, मतलब उसको पक्के में उसको बना सकती थी, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सब संसार का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी, है ना. आज इस लेसन को हम यहीं तक पढ़ेंगे. आपको इस लेसन को रीड करना है, रीडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसका रीडिंग एंड मीनिंग दोनों चीज आपको समझनी है. ठीक है. इस आगे का लेसन हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.